दोस्तों नमस्कार। क्रिएटिव ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दशमलव का घटाना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल। थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन यदि मन लगाकर हम समझेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। तो हम बिना अपना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 6.32 माइनस 4.12। अब इससे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट है हमारा 6.32। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमारा चिन्ह है माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख लेंगे। अब जब हम माइनस का चिन्ह लिख लिया तो इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट बचा, तो हमें दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव लिखना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और दशमलव के दाईं ओर हमारे जो अंक हैं उनको हमें लिखना है। तो दशमलव के दाईं ओर अंक हमारा पहला अंक है 1, तो हम यहाँ पहला अंक 1 लिख दिए। फिर दूसरा अंक है 2, तो हमने दूसरे अंक के नीचे 2 लिख दिया। अब दशमलव के बाईं ओर हम सिर्फ एक ही संख्या पा रहे हैं और वो है 4, तो हम यहाँ पर दशमलव के इधर एक अंक हमने लिख दिया और हमने इसको घटा दिया। तो 2 में 2 गए तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब 3 में 1 चला गया तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। अब दशमलव की जगह में हमको दशमलव लिख देना है। अब 6 में 4 चले गए तो यहाँ पर फिर से 2 आ गए। यही हमारा आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यदि आप समझोगे मन लगाकर तो बिल्कुल आसान सवाल है और बहुत ही जल्द आपको सरल भाषा में समझ में भी आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सबसे पहले नोट करते हैं 18.3 और 9। फिर इसके बाद दिया हुआ है माइनस, तो हम यहाँ पर हमने माइनस नोट कर लिया। माइनस नोट करने के बाद दशमलव के नीचे हमको सबसे पहले दशमलव लिखना है और दशमलव के दाईं ओर पहला अंक है 5, तो हमने पहले अंक के नीचे इसको लिख दिया। और दूसरा अंक है 3, तो हमने इसको दूसरे अंक के नीचे लिख दिया। और तीसरा अंक है 2, तो अब इस पे तीसरा अंक तो दिया नहीं। और चौथा अंक है 1, और इसमें चौथा अंक ऊपर नहीं है लेकिन हमारे नीचे में है, तो हमने नीचे वाले पे लिख दिया। अब दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही अंक है, तो हमने दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही अंक पहले अंक के नीचे लिख लिया। अब हमने इसको घटा दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है जब ऊपर, तो हम 0 और 0 उतार लेते हैं। ये चीज़ हम आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि दशमलव का जोड़। तो अब जब 0 और 0 उतार लिया तो हमारा पूरा सवाल भर गया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। इसलिए अब हम इसको घटाएंगे
हमने इससे एक उधारी लिया, ये हुआ 10, फिर 10 ने इसको एक उधारी दिया, ये हो गया 10, ये बचा 9। तो जब 10 हुआ तो 10 में 1 गए तो यहाँ पे आया अपना 9। अब ये 9 है तो 9 में 2 गए तो बचे यहाँ पे 7। अब ये क्योंकि एक उधारी दे दिया है तो 8 बचा, तो 8 में 3 गए तो आ गए 5। अब ये 3 है, इससे छोटा है तो फिर इसने बगल वाले से उधारी लिया, एक इसने उधारी लिया तो हुआ 13। 13 में 5 चले गए तो यहाँ पर आया 8। अब इसके बाद दशमलव है तो हम दशमलव लिख लें। अब ये बचा 7, ये है 6, तो 7 में 6 चले गए तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 पहले से ही नोट है, अब हमारा यही आंसर है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि हमारी इसी तरीके गणित में नई नई वीडियो आती रहती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है 144 माइनस 144 माइनस 0.664। यह हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब इसमें पहले वाले अंक में दशमलव नहीं दिया है, केवल दूसरे वाले अंक में दशमलव दिया है, लेकिन बड़े धैर्यपूर्वक सवाल को करिए, आराम से 1 मिनट का सवाल है। 144, अब इसमें कोई दशमलव नहीं है। अब हमने कल भी बताया था, अपने पहले वाली वीडियो में बताया था और आज फिर से बता रहे हैं कि जब दशमलव न हो तो अंतिम अंक, अब इसमें अंतिम अंक 4 है तो इसके बाद आप दशमलव लगा सकते हो। अब दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के इसमें दाहिने ओर अंक हैं, इसलिए हम इसमें दाहिने ओर अंक लिखें। अब ऊपर कोई अंक नहीं है, इसलिए हमने अभी आपको बताया कि 0 0 लगा दो। अब ऊपर कोई अंक नहीं है इसलिए हमने 0 0 लगा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता। अब इसमें भी इधर कोई अंक नहीं है, आप चाहो तो 0 0 लिख सकते हो। अब इसको हमने क्या किया, घटा दिया। अब घटाया, अब ये 0 है, इसने इसको दिया, ये हुआ 10, 10 ने इसको दिया, ये बचा 9 और ये हो गया 10। अब 10 ये है, 10 इसने इसको एक दे दिया और ये हुआ 10। अब 10 में 4 चले गए तो यहाँ आया 6। अब ये बचा 9, तो 9 में 6 चले गए तो यहाँ पे आया 3। अब ये खुद 9 बचा है तो 9 में फिर 6 चले गए तो यहाँ फिर से आ गया 3। यहाँ पे हम दशमलव फिर से नोट कर लें। अब ये बचा 3, अब बचा 3, 3 में 0 गए, 3 आए, ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब प्रश्न नंबर हमारा है चौथा। प्रश्न नंबर हमारा है चौथा, 727 माइनस 12 दशमलव 727 माइनस 12.456। अब क्वेश्चन नंबर चौथे को करें, आगे बढ़े। 727, अब दशमलव लगाओ,
हमने आपको बताया था कि जब दशमलव न हो तो अंतिम अंक के आगे दशमलव लगा लेते हैं। तो अंतिम अंक इसमें 7 है, तो 7 के आगे आप दशमलव लगा लीजिए। और अब इसमें दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखिए और दशमलव के जो दाईं ओर अंक हैं, जो दशमलव के दाईं ओर आगे की ओर अंक हैं उनको आगे लिखिए 4, 5, 6। और जो दशमलव के बाईं ओर अंक हैं 2 और 1, तो इसको इधर लिख लीजिए। पहले अंक के नीचे पहला अंक हमने लिखा, दूसरे अंक के नीचे हमने दूसरा अंक लिखा। अब ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम इस पे 0, 0, 0 भर देंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। अब एक इसने इसको उधारी दिया तो ये हुआ 10, 10 ने इसको एक उधारी दे दिया तो ये हो गया 10। अब 10, अब ये इसको एक उधारी दिया तो ये हो गया 10, तो 10 में 6 चले गए तो ये आया हमारा 4। अब यह हमारा बचा 9 बचा, तो 9 में 5 चले गए, तो 9 में 5 चले गए तो ये बचा 4। अब ये भी 9 है तो इसमें 9 में 4 चले गए तो ये हमारा बचा 5। अब दशमलव के नीचे दशमलव 7। अब इसने 1 इसको दे दिया था इसलिए ये 6 बचा था, 6 में 2 गए, हमारा आया 4। अब ये है हमारा 2, 2 में 1 चले गए तो ये हमारा आया 2 में 1 चले गए तो ये हमारा आया 1 और ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा 7। यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से दशमलव के भाग किए जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको दशमलव के घटाना समझ में भी आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती